हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 11th बोर्ड के इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि आपके आंसर जो है वो क्या होने चाहिए थे और आप क्या लगा कर आए हैं। तो आप इसको मैच कर लीजिए और अपने आंसर्स मिला लीजिए कि क्या सही आंसर रहेंगे। आपके सेक्शन ए में एक पैसेज दिया था जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देना था। पहला आपका प्रश्न था, रीनो वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यह जो वायरस है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कॉमन कोल्ड के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हाट मेक्स रिसर्च स्टडी एंड रेमेडी ऑफ वायरल डिजीजेस डिफिकल्ट? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वेराइटी ऑफ वायरसेस। यानी जो वेराइटी ऑफ वायरसेस है वही जो है स्टडी यानी अध्ययन को और उनकी दवाइयों को कठिन बनाता है उनकी रिसर्च में। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कोज्ड बाय, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस किन की वजह से होते हैं? तो बैक्टीरिया की वजह से। ये लास्ट वाली लाइन में आपके पेसेज में दिया हुआ है। इन कॉमन कोल्ड बिफोर अफेक्टिंग द लंग्स वायरसेस अफेक्टेड, सामान्य कोल्ड में लंग्स को अफेक्ट करने के पहले वायरस क्या अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर लीनिंग ऑफ द नोज, यह भी आपको पेसेज में मिल जाएगा। वाई इज मेडिकल साइंस स्ट्रगलिंग टू एबोलिश कॉमन कोल्ड? इन मेडिकल साइंस जो है क्यों जो है कॉमन कोल्ड को एबोलिश करने में स्ट्रगल कर रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका देयर इज ए वेराइटी ऑफ वायरसेस, यह इसका सही हो जाएगा। ये सभी आंसर्स आपको यहाँ पर पेसेज मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हमने देखा लीनिंग ऑफ नोज। तो आप इसको आराम से इसमें देख लीजिएगा, सारे आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं बस। नेम ऑफ द डिजीज डेट वी हैव गोट रीड, कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे हमने निजात पा लिया है? तो टाइफाइड। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिजीज, डिजीज जो शब्द है बीमारी, इसका एक शब्द आपको ढूंढ कर निकालना है पैसेज में से, तो वह है आपका एलिमेंट। इसका मतलब होता है रोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फनी, फनी यानी मजाकिया होता है, इसका करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पर रिडिकुलस का मतलब था हास्यप्रद या फनी, तो यह इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू कॉमन, सामान्य का मतलब था सामान्य, और सामान्य का जो पर्यायवाची है यहाँ पर सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम वह है ऑर्डिनरी। व्हाट इज द वर्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का जो वर्ब फॉर्म है, क्रिया वाला जो रूप है बताना, तो इन्फेक्ट जो है इसका सही हो जाएगा। ये आपके 10 के 10 आंसर सही हैं, इनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया था रीड द फॉलोइंग पैसेज, और आपको जो इसके नोट्स बनाने थे इस पैसेज को पढ़कर। तो यहाँ पर पेरेंटिंग यानी जो माता पिता एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसके बारे में, कला के बारे में बताया गया है। तो यदि आपने पेरेंटिंग भी लिख दिया है तो भी सही है, और पेरेंटिंग इज एन आर्ट लिख दिया है टाइटल के रूप में, तो वह भी सही है। तो आपका पेरेंटिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकी नोट मेकिंग समरी कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी आप मेरे वीडियो में सीख चुके होंगे, यदि आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है क्या करना था, आपका नाम बताया गया था नेहा श्रीवास्तव, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोकनगर एमपी लिखना था आपको। और आप जो है मेंबर है इको क्लब के, और आपको एक नोटिस फॉर्म करना था। दूसरे वाले में आपको डिजाइन पोस्टर करना था कि आपको अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं छूना है जिसको आप नहीं जानते हैं। या फिर आप कर सकते थे यहाँ पर लॉस्ट और जो फाउंड और लॉस्ट के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट पेपर के लिए लोकल न्यूज़पेपर में, वह आप लिख सकते थे। ये सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, यदि आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। इसमें आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ था आपका, आपको लेटर लिखना था एडिटर को। क्या बताना था, कंसर्निंग अबाउट डेटोरेटिंग लो ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी, आपकी जो सिटी में लो ऑर्डर की जो डेटोरेटिंग की स्थिति है उसको बताने के लिए। या फिर राइट लेटर टू योर फ्रेंड रेटिंग योर एक्सप्रेशन इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, तो आपको आपके दोस्त को जो है पत्र लिखना है। तो आपको जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको आपको उसमें बताना है। अमित गुप्ता आपका नाम है, आपका एड्रेस यह था, अशोक नगर गार्डन एमपी भोपाल। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैराग्राफ लिखना था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर यू आर आकांक्षा शर्मा द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब, और आपको यहाँ पर ट्री प्लांटेशन वीक के लिए क्या करना था, इन योर स्कूल राइट अ रिपोर्ट, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी इको क्लब के ऊपर। तो यहाँ पर इको क्लब के तुम सेक्रेटरी हो, लेकिन तुम्हें ट्री प्लांटेशन वीक यानी जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसका जो सप्ताह आपने बनाया है उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी कि हमने उसमें क्या क्या किया। कोई पॉइंट नहीं थी आपको यहाँ पर, आपको वर्बल इन्फॉर्मेशन दिए गए, आपके आधार पर आपको लिखना था। सेक्शन सी में आप आ जाइए यहाँ पर, मोहन इज एमएससी स्टूडेंट, तो हम इसको पढ़ते हैं एमएससी, यानी ये आपका स्वर है हिंदी का उच्चारण में, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। माई यंगर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द फर्स्ट पोजीशन आ जाएगा। जब हम डिजिट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे पोजीशन की स्थिति में बोलते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है लिखा हुआ है तो यहाँ पर द आ जाएगा। द बाल पास्ट, जो जो बॉल है वह गुजर गई थी उसके सर के ऊपर से, तो ओवर आ जाएगा, क्योंकि वह गतिमान अवस्था में सर के ऊपर से गुजरती है, ना कि स्थिर रहकर। वॉक केयरफुली लिस्ट यू फेल, सावधानीपूर्वक चलिए ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। फाल है, फेल नहीं, फाल है। तो लेस्ट के साथ में ऐसा ना हो कि, शुड आता है, लेस्ट शुड, हमेशा लेस्ट दिखे वहाँ पर शुड लगाना है। द मैन, वह व्यक्ति,
द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट लिव्स नियर माई बिल्डिंग। व्यक्ति जिसे पुलिस ने, तो यहाँ पर कौन सी, जिसका, जिसके और जिसे मतलब हुम, तो हुम यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्ति जिसे पुलिस ने जो बीती हुई नाइट है उसमें अरेस्ट किया, वह मेरी बिल्डिंग के नियर में रहता है था। चलिए अब यहाँ पर डू एस डायरेक्टेड में आ जाइए। डिड यू डू इट, चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज है, और यू के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे यहाँ पर हैव। तो डिड की यहाँ पर आप हैव लगा दें। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में, तो हैव यू डन इट और क्वेश्चन मार्क। दे हेल्प मी, तो मी को आगे ले जाएंगे। आई वाज, आपने पहचाना कि पास्ट का इंडेफिनिट है, तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग का उपयोग करेंगे जो कि कंटिन्यूस है, तो आई के साथ वाज आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये सेकंड थी तो हमने थर्ड लगा दी। आई वाज हेल्प बाय देम, देम दे को बाय करके देम लिख देंगे। सी इज़ टू होनेस्ट टू टेल अ लाई, यहाँ पर सो देट लगाना था, तो टू लेके जहाँ पर आप सो लगा देंगे तो सी इज़ सो होनेस्ट। और उसके बाद ये छोटा टू है, इसके यहाँ पर आप डेट लगा देंगे, तो हमने डेट लगा दिया। फिर ये करता जो सब्जेक्ट सी है इसको लिखेंगे सी कैन नॉट टेल अ लाई, ये सी कैन नॉट आपको ऐड करना था और सो लगाना था और डेट लगाना था, ये आपने बनाया तो सही है। स्विमिंग इज़ नॉट ईजी, स्विमिंग जो है इतना आसान नहीं है, इसको इन्फिनेटिव का उपयोग करके आपको लिखना था, तो ये जीरन का उपयोग करके यहाँ पर वर्ब में आईएनजी जोड़कर जीरन बनाकर नाउन बनाकर लिखा गया है। दूसरा तरीका होता है वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में लिखने के लिए टू इन्फिनेटिव का उपयोग करके, तो टू स्विम आप लिखेंगे और सेंटेंस को एज लिखेंगे इज नॉट ईजी, और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना था, और किसी दूसरे तरीके से ये बनेगा भी नहीं इन्फिनेटिव का उपयोग करके। डॉग बार्किंग बाइट सेल्डम, रीअरेंज द वर्ड्स मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यह एक कहावत है, आप सभी ने सुनी होगी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, तो यह वहीं से थी। सेक्शन डी में आपको एक पैसेज दिया हुआ था जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से था, जो कि आपकी हॉर्नबिल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था हु इज़ द ऑथर ऑफ द पैसेज, तो खुशवंत सिंह के द्वारा जो है ये ऊपर वाला पैसेज लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा होता है कि जिसको आप मोड़ तोड़ मतलब मोड़ सकें, मुलायम होता है, तो इसका अपोजिट उल्टा बताना तो उसका कठोर होता है, तो स्टीफ आ जाएगा। वाई वाज द ग्रैंड मदर डेड बॉडी पुट ऑन द ग्राउंड, जो दादी माँ की बॉडी को ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर क्यों रखा गया था, तो क्योंकि ऐसा रिवाज है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी डेड बॉडी को ज़मीन पर लेटा दिया जाता है, तो इट वाज ए कस्टम, यह एक रिवाज है, परंपरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स साइलेंटली, साइलेंटली शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, तो साइलेंट मतलब होता है चुप, और आपको उसको सिनोनियम या इसका अर्थ देने वाला शब्द बताना है, तो वह है आपका क्वाइटली। बोल्डली बहादुरी से, कस्टमरी मतलब परंपरागत रूप से, चीरपिंग वाले चहचहाना गलत हो जाएगा। देयर वाज नो चीरपिंग ऑफ द स्पैरो देयर, वहाँ पर कोई भी चिड़िया की चहचहाट नहीं थी चिड़ियाओं के होने के बावजूद भी, तो ऐसा क्यों था, क्योंकि दादी माँ के मरने के कारण वह मौन धारण करके शोक मना रही थी, तो देवर सेड, वह दुखी थी। यहाँ पर आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि एक स्टैंजा दिया गया है आपकी कविता से, पोएट्री से। तो यहाँ पर इसमें कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जिस पोएम से लाइनें ली गई है उनके कंपोजर कौन है, मतलब उनके पोएट का नाम पूछा, तो वाल्ट विटमैन्स। विच ऑफ द वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स एग्जिस्टिंग आर कंटिन्यूइंग फॉर एवर, यानी हमेशा कोई चीज़ चलते रहना, बने रहना, तो उसको हम कहते हैं इटरनल, हमेशा के लिए कंटिन्यू रहना, उसको इटर्नल बोलते हैं, ना कि बॉटमलेस, ये समुद्र के लिए में गहराई की बात हो जा रही है। इम्पेलेबल यानी जिसको छुआ ना जा सके, तो इनके अर्थ यहाँ पर इटर्नल से मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर इटर्नल सही हो जाएगा, जो कि कंटिन्यूइंग फॉर एवर को अर्थ दे रहा है सही सही। हु इज़ द वेगोली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड, अब वह कौन सी चीज़ है जो कि बदल चुकी है, कैसे, बादलों के रूप में, अनक्लियर रूप में, लेकिन फिर भी वो वही है, तो बारिश जो है वह वही है, कुल मिलाकर उस अपना रूप परिवर्तन करके ओवरऑल वह वर्षा की बूंदों के रूप में गिर जाती है, तो यहाँ पर रेन सही हो जाएगा। फिर बी नंबर का पैसेज है आपका, जो कि इसके आंसर आपको देने हैं, और यह आपकी सेकेंडरी बुक स्नैपशॉट से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न था वाई वाज द ऑथर रिलक्टेंट, यानी अनिच्छुक था ऑथर यानी लेखक या लेखिका अपने फेमिलियर एंड पारिवारिक प्लेस पर जाने से, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जो पास्ट मेमोरी उनको परेशान करे, शी डिड नॉट वांट टू स्टील पास्ट मेमोरी। वेयर डिड द नरेटर सी द मिस्टर रोलिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार नरेटर ने यानी जो लेखिका है या लेखक है जो इस पाठ को हमें सुना रहा है, उसने मिस्टर रोलिंग मिसेज रोलिंग से, सॉरी मिस्टर नहीं है, मिसेज रोलिंग्स को पहली बार कहाँ देखा था, एट हर होम, अपने घर पर देखा था। रिप्रोविंगली मीन्स का मतलब क्या होता है, तो रिप्रोलिंग का मतलब होता है निंदा वगैरह करना, तो क्रिटिकली इसका सही हो जाएगा। हु हैड कम टू विजिट द नरेटर्स मदर, नरेटर्स की मदर से यानी लेखिका की मदर से कौन मिलने आया था, तो मिस्टर डोलिंग जो है वो मिलने आई थी, विजिट करने आई थी। बाकी आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, स्नैपशॉट से आपके 7 नंबर क्वेश्चन थे, जो आपके ब्लू प्रिंट थे उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर आए थे। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं है, आप 100% श्योर हो तभी आप बताएं,
बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना आंसर मैच कर लें और इन फ्यूचर जब भी एग्जाम देखें तो इस तरह की होने वाली गलती से बचें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।